जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 32 और 33। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 32 एंड 33 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। इन दोनों आयत में हम लोग सूअरों का एक झुंड के बारे में पढ़ते हैं। और ये कौन सी घटना है? वर्स 26 उसके ऊपर जो हेडिंग दिया गया है वो इस प्रकार है, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। इस घटना को हम लोग मत्ती, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरीके से दुष्टात्मा से पीड़ित है। यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आता है और आज्ञा देता है कि वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर निकल जाए। उस घटना को पढ़ते समय हम वहाँ पर देख सकते हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। और जब यीशु मसीह आज्ञा देता है तब ये दुष्ट आत्माएं प्रभु के सामने विनती करते हैं कि हमें गड्ढे में जाने की आज्ञा नहीं देना, लेकिन यहाँ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड है, हमें उनके बीच में भेज देना। तब यीशु मसीह आज्ञा देता है और ये सारे दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति में से निकलकर इन सूअरों के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम वर्स 33 में पढ़ा कि ये सारे सूअरों का जो झुंड है, वहाँ पर मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ सकते हैं कि लगभग 2000 सूअर थे। ये सूअरों का झुंड जो है कड़ाड़े पर से झपटकर झील में गिरकर डूब मरता है। मेरे प्रियो, इस घटना से हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको मन में ये याद रखना है कि यहूदी लोगों के लिए सूअर एक अशुद्ध जानवर था। यहूदी लोगों के नियम जो उन्होंने पाया था उसके अनुसार वो लोग सूअर को नहीं खाते थे, क्योंकि सूअर उनके लिए एक अशुद्ध जानवर था। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर इस घटना को जब हम पढ़े, विशेष कर इन दोनों आयत को जब हम पढ़े, यहाँ पर हम एक बात सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दुष्ट आत्माओं को वास करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया कि इस इंसान से तुम निकल जाओ, तब दुष्ट आत्माएं इन सूअरों के झुंड में घुस जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि सूअरों का झुंड मतलब यहूदियों के लिए वो अशुद्ध था। तो दुष्ट आत्माएं किसके ऊपर हावी होता है या कौन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है? वे ही लोग जिनके अंदर अशुद्ध बातें छिपी हुई है। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन को हम पवित्र रखेंगे तो कोई भी दुष्ट शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे जीवन को हम अशुद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं, मतलब जो प्रभु के सामने घृणित है, वो सारी बातों को हम करते हैं, तो हमें समझना है कि हमारे जीवन पर शैतान हमला कर सकता है। हम लोग दुष्टात्मा से पीड़ित हो सकते हैं। कब? जब हम लोग प्रभु के सामने पाप करते हैं या प्रभु के सामने जो घृणित है, अशुद्ध बातें हैं, उन बातों में हम लोग हमारे हाथ को डालते हैं। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 14 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि धार्मिकता और अधर्म के क्या मेल जोल है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मेरे प्रियो, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। इसका मतलब एक विश्वासी का जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अशुद्धता पाया गया तो वहाँ पर हमें समझना है कि शैतान हमारे जीवन पर हमला कर सकता है। तो क्या शैतान एक विश्वासी के जीवन पर हमला कर सकता है? क्या कोई विश्वासी दुष्टात्मा से ग्रसित हो सकता है? मेरे प्रियो, इसका जवाब है नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो कोई भी दुष्ट शक्ति आप पर हमला नहीं कर सकता।
लेकिन दुख की बात है, मैंने ऐसे भी देखा है कि विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि प्रभु में आने के बाद भी वो लोग जो परमेश्वर के लिए घृणित है उन बातें करना कंटिन्यू किया या फिर वो बातें करना शुरू किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र रखें। अपना जीवन को शुद्ध पवित्र रखना ज़रूरी है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रभु के वचन को अपना हृदय में छिपा कर रखना है। प्रभु के वचन को जितना आप अपना मन में, अपना हृदय में समाते हैं, उतना ज़्यादा आप प्रभु में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार जी पाओगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें याद रखना है कि हमारे जीवन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है और हमारे हृदय के अंदर हमें वचन को समा कर रखना है। नियम में शाऊल राजा था, प्रभु ने उसको अभिषेक किया था, लेकिन उसके अंदर दुष्टात्मा घुसा। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह का एक चेला था, लेकिन शैतान उसके अंदर समा गया। इसका मतलब प्रभु के बच्चों को बहुत सावधान रहना है कि अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, अगर हम लोग अशुद्धता के साथ अपना हाथ को मिलाते हैं, तो शैतानी हमला हमारे जीवन में हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आज एक डिसीजन ले कि प्रभु के लिए हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज का वचन हम सब के लिए एक चेतावनी के रूप में होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा ये शरीर प्रभु आपके सामने शुद्ध और पवित्र रहे। प्रभु जी, हम सब आपके वचन को पढ़कर, आपका वचन को हमारे हृदय में संभाल कर प्रभु उसी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना प्रभु जी। आज ये वचन सुनते समय अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बड़ी चंगाई और छुटकारा उनके शरीर में वो लोग यीशु मसीह के नाम से महसूस करने पाए। पिता, आप उन पर तरस खाना कर कर मैं दुआ करती हूँ और वो लोग अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध रखने पाए, वचन को पढ़ने वाले बन जाए कर मैं प्रेयर करती हूँ। आपका नाम सामर्थी है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।